एक दिन एक इंसान भगवान बुद्ध के पास आता है और उनसे पूछता है, हर एक इंसान आपको बुद्ध कहता है, लेकिन इस बुद्ध का मतलब क्या है? बुद्ध कहते हैं, आपको किस चीज़ से डर लगता है? इंसान कहता है, मेरा डर और बुद्ध का मतलब ये दोनों अलग बातें हैं। बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अगर आप इस सवाल का जवाब दोगे तो मुझे बुद्ध का मतलब समझाना सहज हो जाएगा। इंसान कहता है, मुझे मेरे घर के पीछे रात के अंधेरे में जाने के लिए डर लगता है। बुद्ध कहते हैं, अगर मैं आपके हाथ में दिया दूं तो क्या आप आपके घर के पीछे रात के अंधेरे में जा पाओगे? इंसान कहता है, जी हाँ, लेकिन मुझे डर थोड़ा फिर भी रहेगा। बुद्ध कहते हैं, आपको रात के अंधेरे में आपके घर के पीछे जाने के लिए जो डर लगता है, वही डर दिन के उजालों में घर के पीछे जाने के लिए लगता है? इंसान कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बुद्ध कहते हैं, आपने कभी गहराई में जाके सोचा है? आपको रात के अंधेरे में घर के पीछे जाने के लिए जो डर लगता है, वही डर आपको दिन में घर के पीछे जाने के लिए क्यों नहीं लगता? इंसान थोड़ी देर रुककर कहता है, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं। बुद्ध कहते हैं, आपका डर अंधेरा नहीं, बल्कि अंधेरे की वजह से न दिखने वाली चीज़ों का अज्ञान है। इंसान थोड़ी देर सोचते हुए कहता है, जी हाँ, आपने सही कहा, मेरा डर अंधेरा नहीं, बल्कि अंधेरे की वजह से न दिखने वाली चीज़ों का अज्ञान है, जो रात के अंधेरे में दिए के वजह से कम हो जाता है। बुद्ध कहते हैं, ऐसे ही इंसान जिंदगी जीने के अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर जाता है, उसे बुद्ध कहते हैं। बुद्ध की सीख और न्यूरोसाइंस की मदद से अपना ब्रेन कैसे काम करता है, इस बात को समझ के अपने सर्वाइवल और इमोशनल ब्रेन का कम से कम और एग्जीक्यूटिव ब्रेन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके अपने ध्येय को प्राप्त करने के इस सफ़र में मैं सचिन कौशल्यन आपका बुद्धा एंड हिज ब्रेन में स्वागत करता हूँ। इस कथा में हमने बुद्ध का मतलब जिंदगी जीने के अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर जाना ऐसे देखा। इसमें ज्ञान वह अधिगम है जिसे हम अनुभव, अध्ययन या अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं। यह मानसिक प्रक्रिया है जिसमें हम बातें सीखते हैं, अनुभव करते हैं और समझते हैं। ज्ञान हमारे सोचने, समझने, निर्णय लेने और कार्यवाही करने की क्षमता को बढ़ाता है। ज्ञान व्यक्ति को जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में समृद्ध, सकारात्मक और समर्थक बनाता है। बुद्ध का मतलब हमने आसान भाषा में समझा। अब बुद्ध का मतलब न्यूरोसाइंस की मदद से समझते हैं। न्यूरोसाइंस सुनते ही सबसे पहले आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि न्यूरोसाइंस मतलब क्या? तो सबसे पहले न्यूरोसाइंस का मतलब इन शॉर्ट में समझते हैं। न्यूरोसाइंस, न्यूरो प्लस साइंस, इन दो शब्द से बना है। न्यूरो मतलब न्यूरॉन्स, जिससे हमारे नर्वस सिस्टम बनी है, और साइंस मतलब निरीक्षण और चिकित्सक प्रयोगों से तर्क सुसंगत प्राप्त की हुई जानकारी। इन शॉर्ट, न्यूरोसाइंस मतलब निरीक्षण और चिकित्सक प्रयोगों से तर्क सुसंगत प्राप्त की हुई
नर्वस सिस्टम की जानकारी। बुद्ध का मतलब न्यूरोसाइंस की भाषा में एनलाइटन ब्रेन, यानी कि जागरूक मन, दिमाग। जागरूक मतलब अवेयरनेस। ये अवेयरनेस ब्रेन में तभी होती है जब न्यूरल पाथवेज हमारे ब्रेन के कॉर्टेक्स तक पहुंचते हैं। इस बात के लिए हमारे ब्रेन के कुछ हिस्से ब्रेन के अलग अलग हिस्से से मिलकर एक न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है। इसी को एग्जीक्यूटिव ब्रेन भी कहते हैं। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर बुद्ध यानी एनलाइटन और अवेकन ब्रेन मतलब हमारे ब्रेन के अलग अलग हिस्से, यानी आगे वाला, पीछे वाला, ऊपर वाला, नीचे वाला, दाया, बाया, मिलके एक न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं। और इसका परिणाम जन्म और मृत्यु के दरमियान, यानी जिंदगी को ध्यान में रखकर भूतकाल में न रहते हुए वर्तमान में होने वाले कर्म पर पूरा ध्यान देके भविष्य में कोई दुख पीड़ा निर्माण ना हो, इस बात से सचेत होके पूरे होशो हवास में वर्तमान जीना। मैं सचिन कौशल्यन will meet you soon with new concept. Till then, goodbye. Buddha bless you.